Hello friend and students. I am Mohammad Amir from JSPG College, Secunderabad. Today I will discuss about research methodology. What do you mean by research? Research may be very broadly defined as systematic gathering of data and information and its analysis of advancement of knowledge in any subject. मतलब रिसर्च को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक सिस्टम या एक प्रोसेस के रूप में, जिसका काम क्या होता है, डाटा इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, फिर एनालाइज करना। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो क्वेश्चन है हमारा या जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसमें एडवांसमेंट या उसमें वृद्धि कर सकें। तो आया समझ आपके? रिसर्च का मतलब होता है डाटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज, उसका विश्लेषण करना, सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम एराइज होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जैसा कोई टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे आप ले लीजिए मार्केटिंग से रिलेटिंग, जैसे किसी प्रोडक्ट का सेल का घटना, कि सेल का घटना क्यों घट रही है, हमारी सेल क्यों घट रही है। अगर हमने प्राइस भी कम कर दिया जब भी हमारी सेल बूस्ट नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड सेल से रिलेटेड जो भी डाटा है हम कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। उसका जो प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो सेल है वो क्यों घट रही है, उसकी वजह, उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर ढूंढने के लिए हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। जब जाके हमें पता लगता है, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, उसकी प्रेफरेंस बदल गई, ये कब पता लगा हमें? ये पता लगा रिसर्च करने के बाद। अब बात करते हैं हम रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मीन्स क्या होता है, अभी आपको मैंने रिसर्च बताया, अब बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक तरीके से प्रोसीजर या तरीका, टेक्निक्स बोल सकते हैं। इसमें हम टूल्स का यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस है, टूल्स का यूज़ करते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप, या अपनी रिसर्च को या डाटा इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड, अपने वर्क को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, ताकि हमें रिसर्च एक स्मूथली ढंग से चल सके, कोई इंटरप्ट ना हो सके बीच में। अब देखते हैं, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। रिसर्च मेथोडोलॉजी और इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक टेक्निक्स दैट आर अडॉप्टेड इन रिसर्च प्रोसेस टू कलेक्ट, असेंबल एंड इवेल्युएट डाटा। क्या हुआ इसका मतलब, कि एक टेक्निक्स है ये जो हम एडॉप्ट करते हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर, डाटा कलेक्ट करने में, असेंबल करने में, और उसको फिर इवेल्युएट करने में। इट डिफाइंस दोज टूल्स दैट आर यूज्ड टू गैदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक रिसर्च स्टडी, सर्वे, क्वेश्चनेयर्स, इंटरव्यूज़ आर द कॉमन टूल्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च में जो काम आते हैं, जो टूल्स काम आते हैं, वो रिसर्च टूल्स कौन कौन से हैं? सर्वे, क्वेश्चनेयर्स, इंटरव्यूज़, ये कॉमन टूल्स हैं रिसर्च के, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च कंडक्ट करने में रिसर्चर की हेल्प करते हैं। अब चलते हैं आगे कि ऑब्जेक्टिव, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका, टू गेन फेमिलियरिटी विद अ फिनोमिनन और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। क्या मतलब हुआ इसका, जो भी फिनोमिनन घटना है उसके प्रति फेमिलियर होना, उसको जानना, उससे परिचित होना, और फिर एक इंसाइट डेवलप करना। इंसाइट मीन्स होता है अंतर्दृष्टि, एक इंसाइट डेवलप करना। जैसे कि फिनोमिनन, कोई भी घटना, जैसे कि हमारा जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि हमारी सेल क्यों घट रही है, क्या वजह है। हमने प्राइस घटा के भी देख लिया, जब भी हमारी सेल बूस्ट नहीं हुई, तो क्या वजह है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी फिनोमिनन, उस घटना से परिचित होने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम उस फिनोमिनन के बारे में जान सकें
क्या वजह है, उसकी वजह के बारे में जान सके और एक न्यू इंसाइट डेवलप कर सकें, उसके बारे में एक न्यू व्यू, एक आइडियाज़ डेवलप कर सकें। और इस टाइप की जो रिसर्च होती है उस रिसर्च को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़। एक्सप्लोरेट मीन्स होता है खोजना, एक्सप्लोर करना। सेकंड चीज़ है टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स सिचुएशन और अ ग्रुप, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन या ग्रुप, उसके बारे में एक्यूरेटली पोर्ट्रे करना। पोर्ट्रे मीन्स दिखाना, दर्शाना, कि जैसे करेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है सच के अंदर, जैसे इंडिविजुअल का बाइंग बिहेवियर, उसका किसी प्रोडक्ट को लेकर उसके ब्रांड लॉयल्टी, यूसेज रेट, उसकी लाइक डिसलाइक, ये सब दिखाना। ये सब हम कब पता लगेगा, जब हम रिसर्च करेंगे, जब भी तो पता लगेगा हमें किसी इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वो उसकी लाइक डिसलाइक क्या है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो किसी प्रोडक्ट को लेकर कितना लॉयल है। ये हमें कब पता लगेगा, जब हम रिसर्च करेंगे। ऐसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, ऐसे ग्रुप के बारे में हो सकता है। अब आती है तीसरा पॉइंट है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। और सेकंड वाला जो रिसर्च होते हैं, अभी सेकंड जो मैंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं भूल गया था कि इस टाइप की रिसर्च जो होती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और ग्रुप, ये करेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे करना, ये जो रिसर्च कहलाती है ये डेस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। डेस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक, किसी के बारे में डिटेल में बताना। अब चलते हैं थर्ड की ओर, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। क्या हुआ कि ये डिटरमाइन करना कि कोई चीज़ की होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिटरमाइन करना। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं तो बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उसको डिटरमाइन करना। तो इसलिए हम क्यों करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी को रिमाइंड कराना बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, एक ना कभी उसका ध्यान उस फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उसको डिटरमाइन करना, फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना, किसी भी चीज़ के होने की फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना। अब नेक्स्ट है टू टेस्ट a hypothesis of a causal relationship between the variables। जो इससे पहले वाली जो मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना, इस टाइप की जो रिसर्च है वो हमारी डायग्नोस्टिक रिसर्च के अंतर्गत आती है। डायग्नोस्टिक रिसर्च। अब है फोर्थ पॉइंट है टू टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे कैजुअल रिलेशनशिप, दो वेरिएबल के कैजुअल रिलेशनशिप की हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। जैसे कैजुअल, जैसे कि प्राइस और डिमांड में रिलेशन होना। ये दो वेरिएबल है, प्राइस और डिमांड, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज़्यादा होगा डिमांड घटेगी। तो इसको टेस्ट करना, इस हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कल्पना। कोई भी हम जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। तो रिसर्च का मेन काम होता है जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना। जैसे दो वेरिएबल के जो रिलेशन है उसके जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। थैंक्स, नमस्कार, जय हिंद।